डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर चंचल कुमार शर्मा आपके सामने एक नए वीडियो के साथ चैप्टर 3 का इलेक्ट्रोड विभव का मापन किस प्रकार से किया जाता है। अभी तक हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव के मान मैंने आपको कल बताए थे। जैसे मानक अपचयन विभव मैंने आपको जिंक का बताया था कि जिंक के मानक अपचयन विभव का मान -0.76 वोल्ट होता है। इसके अलावा मैंने आपको कॉपर का मानक अपचयन विभव बताया था कि इसका मान +0.34 वोल्ट होता है। इसके अलावा आपको Cr+3Cr का यानी क्रोमियम का मानक अपचयन विभव बताया था कि -0.76 वोल्ट होता है। इसके अलावा निकेल का मैंने आपको बताया था कि निकेल का मानक अपचयन विभव का मान -0.25 वोल्ट होता है। इसके अलावा आपको सिल्वर का मानक अपचयन विभव का मान बताया था जिसका मान +0.80 वोल्ट होता है। इसके अलावा आपको Fe+2Fe आपका मानक अपचयन विभव आयरन का -0.44 वोल्ट बताया था। इसके अलावा आपको कोबाल्ट का बताया था, कैडमियम का बताया था कि कैडमियम का मानक अपचयन विभव कितना होता है, तो वो भी आपको कल बताया था। इसका मान -0.40 वोल्ट होता है। इसके अलावा कोबाल्ट का बताया था -0.28 वोल्ट होता है। तो ये मानक अपचयन विभव के मान आपको कल मैंने बताए थे, यानी ये इलेक्ट्रोड विभव के मान आपको जो कल बताए गए हैं। ये मान कहाँ से आए? आपके दिमाग में प्रश्न उठा होगा कि मैंने जो ये वैल्यू लिखी है, जो इलेक्ट्रोड विभव के जो ये मान लिखे हैं, यानी ये इलेक्ट्रोड विभव के मान है। किसके मान है? इलेक्ट्रोड विभव। और इलेक्ट्रोड विभव कौन से है? ये मानक अपचयन विभव। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव की तो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। तो ये मान कहाँ से आए, इनको किस प्रकार से प्राप्त किया गया, किन विधियों के द्वारा इलेक्ट्रोड विभव के मान ज्ञात किए गए, उन सब की आज हम चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक है अपना इलेक्ट्रोड विभव का मापन, यानी ये सब कैसे आए। डियर स्टूडेंट, किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मापन ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिकों ने सबसे पहले क्या किया, एक इलेक्ट्रोड लिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका इलेक्ट्रोड विभव यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव उन्होंने स्वेच्छा से ही 0 मान लिया और उसके बाद उसकी सहायता से अन्य इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मापन किया गया है। अब उन्होंने एक अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने की कोशिश की, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाई। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जैसे हमारे पास ये जिंक धातु है और इसका ये इलेक्ट्रोड है। इसे जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया गया है। ZnSO4 के विलयन में ये डूबा हुआ है। ZnSO4 के विलयन में, जलीय विलयन में ये डूबा हुआ है। और क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये है Zn। अब इस अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करें, समस्या तो ये आती है। विभव का मापन जैसे वोल्ट मीटर या विभव मापी से किया जाए, तो एक बार मैं उदाहरण ले लेता हूं वोल्ट मीटर का। तो देखिए, वोल्ट मीटर इस टाइप का होता है। अब इस वोल्ट मीटर से यदि विभव का मापन करें तो विभव का मापन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? उसके पीछे भी कारण है, वो कारण आपको बताएंगे। क्योंकि यहाँ इसमें 2 टर्मिनल आते हैं, एक टर्मिनल ये आता है और एक टर्मिनल ये आता है। 2 टर्मिनल आते हैं, एक रेड कलर का होता है यानी एक लाल होता है टर्मिनल, और एक ब्लैक कलर का होता है यानी काले रंग का टर्मिनल होता है। 2 टर्मिनल होते हैं। यहाँ इसमें सुई होती है 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, जो भी है, तो वो यहाँ इसमें वो वोल्टेज को शो करता है। इस प्रकार से यहाँ एक सुई लगी होती है, जितना भी वोल्टेज होता है वो वोल्टेज बताती है ये। तो ये अपने पास क्या है, एक वोल्ट मीटर है। क्या है ये? वोल्ट मीटर।
अब देखो वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, वोल्टेज मापना। अब हम इस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मापन इस वोल्ट मीटर की सहायता से करते हैं, तो क्या समस्या आती है, देखिए हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड को इस टर्मिनल से जोड़ देंगे। हमने इस इलेक्ट्रोड को इस टर्मिनल से जोड़ दिया, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों क्या एक इलेक्ट्रोड को एक टर्मिनल से जोड़ दें और दूसरे टर्मिनल से हम कुछ भी नहीं जोड़ें तो क्या ये वोल्ट मीटर काम करेगा? वोल्ट मीटर काम नहीं करेगा। हम पंखा है, कूलर है, टीवी है, फ्रीज है, इन सब में देखते हैं कि दो वायर आते हैं, अर्थ और फेस आता है। अगर हम एक को लगा दें तो वो डिवाइस काम नहीं करेगी, वो युक्ति काम नहीं करेगी, हमें दोनों तार लगाने की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से ये वोल्ट मीटर कब काम करेगा? जब इसी से और दूसरा कुछ कनेक्ट होगा तभी ये काम करेगा। अब हमारे पास एक अकेला इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हम ज्ञात करना चाहें और हमने इसको किससे जोड़ दिया है? वोल्ट मीटर से जोड़ दिया है। हमने केवल एक तार से इसको जोड़ा है, यहाँ वोल्ट मीटर की केवल एक टर्मिनल से ही जुड़ पाया है वोल्ट मीटर, तो ये युक्ति काम नहीं करेगी। वोल्ट मीटर इसका वोल्टेज नहीं बताएगा। तो किसी भी अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो उसके पीछे कारण आपको समझ में आया होगा कि क्या कारण है। क्योंकि इसमें दो टर्मिनल होते हैं, दोनों टर्मिनल से कनेक्ट होना जरूरी है। यहां केवल हम एक इलेक्ट्रोड को एक टर्मिनल से जोड़ पाएंगे तो विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये समस्या जब सामने आई साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के, तो फिर उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोड विभव का मान भी ज्ञात करना है, ये समस्या भी आ गई है, तो उन्होंने एक टर्मिनल से एक इलेक्ट्रोड और जोड़ दिया। एक टर्मिनल से एक इलेक्ट्रोड और जोड़ दिया, ये जोड़ दिया एक इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, कौन सा इलेक्ट्रोड जोड़ा, कौन सा नहीं जोड़ा, ये जोड़ दिया, ठीक है, ये भी जोड़ दिया। आप देखो कितने इलेक्ट्रोड हो गए हैं, दो इलेक्ट्रोड हो गए हैं, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया है, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया है। तो इस प्रकार से जब दो इलेक्ट्रोड जुड़ जाते हैं, एक इलेक्ट्रोड ये और एक इलेक्ट्रोड ये, दो इलेक्ट्रोड जुड़ जाते हैं, तो फिर एक सेल का निर्माण हो जाता है। क्या बन जाता है? एक सेल बन जाता है। तो यहाँ दो इलेक्ट्रोड हम इस वोल्टमीटर से जोड़ देंगे, तो यहाँ अब ये सेल जो विभव बताएगा वो विभव इलेक्ट्रोड विभव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक सेल बन चुका है। तो यहाँ अब वो क्या होगा? सेल विभव होगा। तो इलेक्ट्रोड विभव तो अभी भी नहीं आया है, अब क्या आ गया? सेल विभव, क्योंकि दो इलेक्ट्रोडों को जोड़ने के बाद एक सेल का निर्माण हो गया है, तो वो सेल विभव आ गया। अभी भी इलेक्ट्रोड विभव नहीं आया है। अब डियर फ्रेंड्स, यदि हमारे पास एक फॉर्मूला है, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो अब कैथोड रेनोड का भी पता नहीं है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोड विभव से ही कैथोड रेनोड के बारे में जानकारी देते हैं, तो कैथोड रेनोड का भी हमें कोई अंदाजा नहीं है कि कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है। लेकिन धारा की दिशा से पता चल जाता है कि एनोड और कैथोड कौन सा होगा, क्योंकि धारा की दिशा है वो इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में होगी तो इलेक्ट्रॉन किधर से आ रहे हैं वो एनोड होगा और किधर जा रहे हैं वो कैथोड होगा। तो इस प्रकार से अंदाजा लगाया जाता है। अब यहाँ सेल विभव आ गया, माना सेल विभव आ गया 0.76 वोल्ट, ये सेल विभव आ गया, यानी ये मान किसका आया? ई सेल का मान आया। तो ये हमारे पास सेल विभव आ जाता है। ये मान किसका आ गया? ये मान हमारे पास सेल विभव आ गया। अब हम सेल विभव के मान को यहां लगा देते हैं 0.76। अब इस प्रकार से अगर इन दो में एक का मान भी हमें पता हो और ये पता हो कि एनोड और कैथोड कौन सा है, तो उसका मान हम यहां लगा देंगे,
तो हमारे पास एक मान ये आ गया, और माना दूसरा मान हमारे पास ये आ गया, तो तीसरा मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है इसी समीकरण के द्वारा। तो उन्होंने क्या देखा कि हम सेल विभव तो ज्ञात कर सकते हैं, तो उन्होंने सेल विभव ज्ञात करने के लिए क्या किया कि एक सेल बनाना पड़ेगा। अब एक सेल बनाना पड़ेगा तो उन्होंने क्या किया कि हम एक इलेक्ट्रोड तो वो लेते हैं जो अननोन होता है, अननोन इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसका विभव हमें ज्ञात नहीं है, हम ज्ञात करना चाहते हैं। एक इलेक्ट्रोड तो वो ले लिया जाता है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रोड वो कौन सा लेते हैं, ये लेते हैं। कौन सा है ये इलेक्ट्रोड है नॉन ज्ञात। अब देखिए, अब बात यहां फंस जाती है कि ये ज्ञात कहां से आ गया। जब हम ज्ञात कर ही नहीं सकते हैं, अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हम ज्ञात कर ही नहीं सकते हैं, तो ये ज्ञात कहां से आ गया, ये ज्ञात कैसे आया, ये स्वेच्छा से माना गया है। ये ज्ञात जो आया ये स्वेच्छा से, साइंटिस्ट ने इसको स्वेच्छा से माना है। और स्वेच्छा से कितना माना है, 0.0 वोल्ट। किसका माना है, तो इसका नाम है SHEC, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यह मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसका विभव स्वेच्छा से 0.0 मान लिया, और फिर इसकी सहायता से क्या किया, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया। तो ये जब 0.0 वोल्ट आ गया तो हमें ये तो ज्ञात हो गया, सेल विभव ज्ञात है। और ये यहां जैसे हम देख रहे हैं कि मैंने इसको राइट साइड में लिखा है, कैथोड है, तो इसका मान 0.0 वोल्ट आ गया। माइनस एनोड जिंक है हमारे पास, तो अब क्या आ जाएगा, पक्षांतन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, -0.76 वोल्ट। इस प्रकार से इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किए गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, किसी अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता है। उसके लिए ऐसा इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं जिसका विभव या तो ज्ञात होता है या शून्य होता है। तो सबसे पहले SHE मानक हार्ड इलेक्ट्रोड ही काम में लिया गया वैज्ञानिकों के द्वारा। उस SHE की भी हम यहां चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं इलेक्ट्रोड विभव का मापन करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, उसकी चर्चा एक बार देखिए। किसी अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता है। किसी अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एक ऐसा इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं जिसका विभव ज्ञात हो या शून्य हो। उस इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। उस इलेक्ट्रोड को संदर्भ इलेक्ट्रोड कहा जाता है। उस इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, संदर्भ इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन किसकी है, संदर्भ इलेक्ट्रोड की है। संदर्भ इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, किसी अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसके लिए ऐसा इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं जिसका विभव ज्ञात हो या शून्य हो। एक बात तो ये है, इसमें काम में बोलेंगे जिसका विभव ज्ञात हो या शून्य हो, और किसी अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो हम ये काम में लेते हैं
तो जिसका विभव शून्य हो ज्ञात हो उस इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? संदर्भ इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इसका उदाहरण है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसका उदाहरण है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या SHE कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स एक बार संदर्भ इलेक्ट्रोड की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम SHE की चर्चा करते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है। इसकी सहायता से किसी अन्य इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है। तो एक बार हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि SHE जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा होता है, किस टाइप का होता है। और बोर्ड में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि SHE की संरचना बनाइए। तो देखिए, इसमें एक पात्र होता है और इस पात्र में 1 मोलरिटी का HCl का विलयन बना होता है। इस पात्र में 1 मोलरिटी का HCl का विलयन भरा होता है। तो ये हमारे पास एक पात्र है। इस पात्र में 1 मोलरिटी का HCl का विलयन भरा हुआ है। इसमें कांच की नलिका में सील किया हुआ एक प्लेटिनम का तार लगा होता है, जिसके नीचे प्लेटिनम धातु की पर्णिका लगी होती है, यानी पत्ती लगी होती है। प्लेटिनम धातु की क्या होती है? नीचे एक पत्ती लगी होती है। तो ये प्लेटिनम की पर्णिका होती है। प्लेटिनम धातु की क्या होती है? नीचे एक पर्णिका होती है, या पत्ती भी कह सकते हैं। कांच की नली में सील किया हुआ प्लेटिनम धातु का तार होता है। नीचे से नली खुली रहती है। इस प्रकार से ये प्लेटिनम का तार है, पीटी धातु का तार, प्लेटिनम धातु का तार। इधर से एक वायुमंडलीय दाब पर वह 298 केल्विन ताप पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। तो इधर से क्या प्रवाहित की जाती है? हाइड्रोजन गैस। ऐसे लिख सकते हैं यहां H2 गैस, और एक एटमॉस्फेयर प्रेशर पर 298 केल्विन ताप के ऊपर इसमें से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। और यह है अपना SHE का चित्र, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र है, जिसमें एक पात्र होता है। इस पात्र में 1 मोलरिटी का HCl का विलयन भरा होता है, और इसमें कांच के नलिका में सील किया हुआ एक प्लेटिनम धातु का तार जो इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करता है, डुबोया जाता है। इसमें इसके नीचे प्लेटिनम की पर्णिका लगी होती है तथा एक वायुमंडलीय दाब और 298 केल्विन ताप पर इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या है? SH। तो हम ये कह सकते हैं SHE के बारे में, क्या कह सकते हैं कि SHE की संरचना, SHE की संरचना। तो क्या लिखेंगे इसमें? एक प्लेटिनम धातु का तार होता है, एक प्लेटिनम धातु का तार होता है जो कांच की नलिका में सील किया हुआ होता है। कांच की नलिका में सील किया हुआ होता है। इसके निचले सिरे पर
इसके निचले सिरे पर पीटी धातु की पतली पन्नी या पर्णिका लगी होती है। प्लेटिनम धातु की पर्णिका लगी होती है। इस इलेक्ट्रोड को एक मोलरिटी HCl के जलीय विलयन में डुबोया जाता है। इसमें 298 केल्विन ताप व एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस नली की सहायता से प्रवाहित की जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इसकी संरचना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि SHE का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये डायग्राम ही 1 नंबर का आ जाता है कई बार। और इसके अलावा अगर इसकी संरचना के बारे में आपसे पूछा जाए तो वो भी मैंने साइड में लिख दी है, इसकी संरचना के बारे में कि क्या क्या होता है। प्लेटिनम धातु का तार होता है जो कांच की नलिका में सील किया हुआ होता है। इसे क्या करते हैं, इसे एक मोलरिटी HCl के विलयन में डुबोया जाता है। तो इसमें विद्युत अपघट्य का विलयन HCl का जलीय विलयन होता है जिसकी मोलरता 1 मोल प्रति लीटर होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको वैसे भी पता चल गया होगा कि इसे मानक नाम क्यों दिया गया है, यानी SHE। और S का मतलब यहां क्या है, स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड का अर्थ क्या होता है, मानक। तो ये तो बात आपके समझ में आई गई होगी कि इसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्यों कहा गया है। तो उसके पीछे कारण क्या है, विलयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर, 298 केल्विन ताप और 1 वायुमंडलीय दाब। ये प्रस्तुतियां होने के कारण इसका नाम क्या दिया गया है, मानक, क्योंकि ये मानक की प्रस्तुतियां हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में हमने पढ़ा है। अब देखिए, ये इलेक्ट्रोड एनोड कैथोड दोनों के रूप में कार्य करता है। एनोड के रूप में भी कार्य करेगा, कैथोड के रूप में भी कार्य करेगा। वो डिपेंड होगा कि ये किसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर इससे कोई ज्यादा क्रियाशील धातु के साथ ये जुड़ा हुआ है, इससे कोई मोर रिएक्टिव कोई इलेक्ट्रोड है उसके साथ ये जुड़ा हुआ है, तो ये कैथोड के रूप में कार्य करेगा। अगर ये मोर रिएक्टिव है तो फिर ये एनोड के रूप में कार्य करेगा। तो वो इसके ऊपर डिपेंड होता है। देखिए इसका विभव कितना होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव बराबर 0.0 वोल्ट होता है। ये इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 0.0 वोल्ट होता है। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये जब आप इलेक्ट्रोड विभव माप ही नहीं सकते हो तो ये 0.0 वोल्ट कहां से आ गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, स्वेच्छा से माना गया है। कोई भी इसका मापन नहीं किया गया है, स्वेच्छा से माना गया है। तो इसका जो विभव है वो स्वेच्छा से माना गया है 0.0 वोल्ट। ठीक है, अब एक ये मान लिया गया इसका विभव। अब इसी की सहायता से किसी अन्य इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से अभिक्रियाएं होती हैं। तो इसमें विद्युत अपघट्य में जो H+ आयन है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं और इस प्रकार से ये H2 में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त हो जाती है। ये केस कब है, ये केस तब है जब यह
इसको यहां ऐसे भी लिख सकते हैं 2H धन आयन 2 इलेक्ट्रॉन और H2 गैस, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 2, तो यहां भी आएगा क्या H2 गैस। ये प्रस्तुतिकरण है। देखो जब ये किसके रूप में कार्य कर रहा है, जब ये कैथोड के रूप में कार्य कर रहा है तब इसमें अभिक्रिया इस प्रकार से संपन्न होती है। तो इसमें एनोड और कैथोड के रूप में जब अभिक्रिया करेगा ये तो अलग अलग प्रकार से इसमें अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो अब आगे हम देखते हैं ये SHE था, इसकी सहायता से इलेक्ट्रोड विभव का मापन हम किस प्रकार से करेंगे। तो कोई भी एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हम जिंक का इलेक्ट्रोड विभव इसे किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखिए अब हम इसे जिंक का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे। तो SHE की सहायता से, SHE की सहायता से आप समझ में आ गया SHE क्या है। SHE की सहायता से Zn का इलेक्ट्रोड विभव, Zn का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। हम SHE की सहायता से किस प्रकार से जिंक का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं, यह हमारा टॉपिक है। तो देखिए हम इसे क्या करेंगे, जिंक का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे। तो हम जिंक धातु को SHE की सहायता से जोड़ देते हैं। तो ये हमारा SHE है और ये हमारा Zn इलेक्ट्रोड है। इसको इससे जोड़ देंगे। जिंक धातु की छड़ लगी हुई है, ZnSO4 का विलयन इसमें भरा हुआ है और इधर हमारा जो SHE है कांच की नलिका में सील किया हुआ हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के विलयन में, HCl के विलयन में इसे डुबाया जाता है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। यहाँ इसके नीचे प्लेटिनम की क्या लगी होती है, पर्णिका लगी होती है। अब हम इसको इसकी सहायता से जोड़ देते हैं और विभव मापी से हम इसका विभव ज्ञात कर लेते हैं। विभव मापी से ज्ञात करेंगे इसका विभव, मैं यहाँ V लिख देता हूं या इसका जो भी विभव आएगा वो लिख देंगे। तो इस प्रकार से यहां अब एक सेल का निर्माण हो जाता है। ये तो आपने भी देखा है, यहां एक अब सेल बन जाता है। अब यहां ये जिंक इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में कार्य कर रहा है और SHE यहां कैथोड के रूप में कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार एक सेल बन जाता है और जब उसको इससे जोड़ेंगे तो उस जो सेल बनेगा उस सेल का सेल आरेख भी अगर लिखना चाहें तो सेल आरेख के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। Zn+2 लवण सेतु, H धनायन, H2 गैस और प्लेटिनम, ये गैस और ये एक मोलरिटी HCl विलयन में से आया है। तो ये इस सेल का क्या है, सेल आरेख है। तो जब हम Zn इलेक्ट्रोड को, ये जिंक धातु है, इसको हम यदि जोड़ देते हैं किसके द्वारा, SHE के द्वारा, तो एक सेल का निर्माण हो जाता है और इस सेल का सेल विभव ज्ञात कर लिया जाता है विभव मापी की सहायता से। तो इस सेल का सेल विभव विभव मापी की सहायता से ज्ञात किया, तब 0.76 वोल्ट प्राप्त हुआ। और SHE का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, तो इसका विभव आप जानते हो, वो मैंने बता दिया है। इसका विभव होता है 0.0 वोल्ट। तो हमारे पास सेल विभव आ गया और SHE का विभव हमें पता है, तो जिंक का इलेक्ट्रोड विभव आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ई सेल बराबर क्या होता है, ई कैथोड माइनस। स्टूडेंट्स अब हमने क्या देखा कि ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। अब ई सेल, तो सेल विभव कितना है 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट। और कैथोड का कितना है, देखिए कैथोड यहां SHE है और जिसका कितना है 0 वोल्ट माइनस। अब हम ई एनोड, और एनोड क्या है यहां जिंक, जिंक का विभव ज्ञात करना चाहते हैं। तो Zn+2 Zn पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, जिंक का मानक अपचयन विभव
पक्षांतरण करने पर -0.76 वोल्ट हमें प्राप्त हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कितना विभव हमारे पास आया है। अब देखिए इसमें लिखना क्या पड़ेगा आपको। एक तो इसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, जिंक इलेक्ट्रोड का ज्ञात करें, जिंक इलेक्ट्रोड, एसएच का ज्ञात करें, एसएचई, सेल आरेख, जो सेल बना है दोनों को जोड़ने पर उस सेल आरेख वो लिखना पड़ेगा। और ये हमारी कैलकुलेशन कैसे आई ये आपके समझ में आ गई कि हमने सेल विभव ज्ञात किया, ये आ गया। कैथोड माइनस एनोड मान रख दिए हैं, जिंक इलेक्ट्रोड विभव हमने ज्ञात कर लिया। लेकिन बिल्कुल हल्की सी इसकी थ्योरी वो लिखनी पड़ेगी, वो थ्योरी मैं बता देता हूं आपको क्या लिखनी पड़ेगी। देखिए Zn का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए, Zn का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए इसे SHE से जोड़ दिया जाता है, SHE से जोड़ दिया जाता है। तो क्या किया, इसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करें तो हम इसको SHE से जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्या होगा, जिससे एक सेल का निर्माण हो जाता है, जिससे एक सेल का निर्माण, एक सेल बन जाता है, एक सेल का निर्माण हो जाता है। सेल बन गया। इस सेल में Zn इलेक्ट्रोड एनोड की तरह वह SHE कैथोड की तरह कार्य करता है। तो इसमें Zn इलेक्ट्रोड एनोड की तरह और SHE कैथोड की तरह कार्य करता है, ये हमें इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब इस सेल का सेल विभव मापी की सहायता से ज्ञात करते हैं। विभव मापी की सहायता से इसका सेल विभव ज्ञात करते हैं, अब हम क्या करते हैं, सेल का सेल विभव सहायता से ज्ञात करते हैं, जो कितना प्राप्त होता है, 0.76 वोल्ट प्राप्त होता है। ये वैज्ञानिकों ने किया है, प्राप्त होता है। तथा हम जानते हैं कि क्या जानते हो कि जो अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मान लें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसका विभव 0.0 वोल्ट होता है। अब इन दोनों मानों की सहायता से इस सेल का मान निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो डायग्राम हो गया, हमारे पास सेल बन गया, सेल आरेख हमने लिख लिया, थोड़ी बहुत हमने थ्योरी भी लिखी है यहां। अब ई सेल व EH+H2 की सहायता से हाइड्रोजन के अपचयन विभव का मान निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। यानी ये मैंने आपको नोट्स के लिए भी तैयार कर दिया है, आप चाहो तो नोट्स इस प्रकार से एंट्री कर सकते हैं। तो क्या आया, ई सेल बराबर, ई कैथोड क्या है यहां, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और एनोड क्या है यहां, जिंक इलेक्ट्रोड।
मानक सेल विभव तो 0.76 वोल्ट, 0.0 वोल्ट, और ये हम ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास अब क्या आ गया, ई सुपरस्क्रिप्ट Zn प्लस 2 Zn इक्वल टू माइनस 0.76। इस प्रकार से हमने जिंक का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी सहायता से हम कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव भी ज्ञात कर सकते हैं और भी किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ी सी चर्चा और कर देता हूं मैं इसकी, उसके बाद ये हमारा टॉपिक आज का समाप्त है। देखिए, देखो अपना जो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड अभी देखा है, SHA देखा है, उसके बारे में हमने चर्चा की है कि इसका मान 0.0 वोल्ट होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव इसका 0.0 वोल्ट होता है। तो इसको यदि 0.0 वोल्टेज से कम वाले के साथ जोड़ा जाएगा तो ये एक कैथोड के रूप में कार्य करेगा, और जब 0.0 वोल्ट से ज्यादा के साथ जुड़ता है तो वो एनोड के रूप में कार्य करने लग जाता है। अब यहां अगर Ag से जोड़ा जाए, Ag प्लस Ag, तो देखिए हमने ज्ञात कर लिया, वैसे इसका मान ये है और इसका मान ये है, तो इसका मान ज्यादा है तो ये यहां अब एनोड होगा और ये यहां अब क्या होगा, कैथोड होगा। तो जिसका विभव कम है उसकी क्रियाशीलता ज्यादा हो जाएगी, तो हाइड्रोजन यहां इससे अधिक क्रियाशील है। इसके अलावा अगर इसको कॉपर के साथ जोड़ा जाए तो उसका भी प्लस 0.34 वोल्ट होता है। तो इसके साथ भी अगर इसको पेयर करके युग्म करके एक सेल बनाया जाए तो भी यहां ये कैथोड के रूप में कार्य करेगा। तो इस प्रकार से यहां ये अधिक क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में आप क्या देखोगे, जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इसमें जैसे यहां हाइड्रोजन की चर्चा की गई है कि 0.0 वोल्ट है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन विभव के बारे में यहां अगर लिखा गया है तो इससे नीचे जो लिखा हुआ है और इससे ऊपर जो लिखा हुआ है उस टेबल में, तो अगर ऊपर से ऋणात्मक मान दिए गए हैं तो इसके बाद यहां धनात्मक मान शुरू हो जाते हैं। तो इन नीचे वालों से तो ये धनात्मक मान है तो ये अधिक क्रियाशील है और ऊपर वालों से ये कम क्रियाशील है। यानी ये एनोड और कैथोड के रूप में, दोनों के रूप में कार्य करने वाला एक इलेक्ट्रोड है SHE। तो टेबल में देखना आप, ये SHE का 0.0 वोल्ट लिखा हुआ है और ये स्वेच्छा से माना गया है। इसकी सहायता से हमने आज जिंक के इलेक्ट्रोड विभव की गणना की है। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। जिंक का इलेक्ट्रोड विभव मैंने बताया है आपको, और कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव का मापन आप इससे किस प्रकार से करोगे ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ये आपको करके मेरे को सेंड करना है उसकी कॉपी अपने ग्रुप के ऊपर। तो अपना जो आज का क्वेश्चन है वो ये है कि आप SHE की सहायता से Cu का, कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करो। आप कैसे ज्ञात करोगे ये आपके लिए क्वेश्चन है कि SHE की सहायता से कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव आप कैसे ज्ञात करोगे। तो प्यारे विद्यार्थी, डियर फ्रेंड्स, आपने आज जो पढ़ा है SHE की संरचना, उसका नामांकित चित्र और जिंक इलेक्ट्रोड विभव का मापन, परीक्षा में इनमें से क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी और भी आ सकते हैं। तो SHE का नामांकित चित्र अच्छे ढंग से आप देख लेना। नेक्स्ट टॉपिक अपना जो होगा वो नैनोसॉफ्ट इक्वेशन से रिलेटेड होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। धन्यवाद।